एक व्यक्ति ने अपनी सेफ्टी के लिए गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन गन लाइसेंस नहीं मिला। उस विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर में बैठ गए। 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह बाद आना। रोज़ ऐसी तारीखें मिल रही थी, तो वो तारीखों से तंग आके हमने अपना धरना लगाया कि हमें जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस बना के दो, मर जाने खतरों से। 17 दिन 17 रात से मैं यहीं बैठी हूँ। 5 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण इनका बाहर निकलना बंद हो गया, घर के अंदर रहना पड़ा। अंकल जी जॉब कराया कर दे, वह छूट रही है। ये भाई साहब पढ़ना छूट रहा है। आंटी जी बीमारों में है, जो बेटी हैं जो इनकी, वो उनका भी पढ़ना छूट रहा है। एसपी साहब ने 3 पुलिस कर्मचारी 3 इनके साथ में छोड़ रखे हैं, गार्ड छोड़ रखे हैं, जो कि हथियारों से लैस हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सुमित शिवराणा, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं रेवाड़ी के डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हूं और ऐसी एक घटना हुई थी, आगे उस बार हम जिक्र करांगे। फिलहाल मैं डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और एक बड़ा मुद्दा यो है कि भाई लाइसेंस के लिए एक व्यक्ति ने अपनी सेफ्टी के लिए गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन गन लाइसेंस नहीं मिला। उस विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर में बैठ गए। तब मैं सीधी तस्वीर दिखा दूँ, ये रहा डीसी ऑफिस, दिखा भाई। यहाँ पे डीसी साहब बैठे हैं और फिलहाल देखो कार्यालय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब ऊपर हैं। तो यहीं पर इन्होंने धरना दे रखा है कि कुछ मामला है, मैं भी बताऊंगा और ये अपनी मुज़बानी बताऊंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम रेनू है। अच्छा जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, अब ऐसी क्या मजबूरी होगी भाई यहाँ पे अपने बैठना पड़ेगा जी? भाई हम अपना गन लाइसेंस के लिए पिछला 3.5-4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा जी। तो उसका मैं 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह बाद आना। रोज़ ऐसी तारीखें मिल रही थी, तो वो तारीखों से तंग आके हमने अपना धरना लगाया कि हमें जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस बना के दो, मर जाने खतरों से। और जब तक ये लाइसेंस नहीं मिलेगा तो मैं रोज़ चक्कर लगा परेशान होगी। मैं धरना पे बैठी इसमें। तो भाई मैं आपने धरना दिखा दिया मैंने, यार पूरा परिवार जो है, और मैं अपने पूरी एक बारीकी से समझाने लग रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा कि एक 5 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण इनका बाहर निकलना बंद हो गया, घर के अंदर रहना पड़ा। परिवार में 4 जने हैं और फिलहाल आपने मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई एसपी साहब ने 3 पुलिस कर्मचारी 3 इनके साथ में छोड़ रखे हैं, गार्ड छोड़ रखे हैं, जो कि हथियारों से लैस हैं। तो एक 5 साल पहले एक ऐसी घटना हो गई थी जिसने अभी दोबारा दोहराना नहीं समझा, ठीक नहीं समझते। लेकिन अभी इनने ये कह रहे हैं कि भाई हमने पर्सनल कब तक, जो एसपी साहब ने जो गार्ड दे रखे हैं वो कब तक साथ रहोगे, किस किस घड़ी तक साथ रहोगे। लाइफ सारी 4 महीने की नहीं है, लाइफ 10 दिन की नहीं है, लाइफ पूरी लगभग 100 से 100 साल की लाइफ है। और उसने जीण खातर हमेशा साथ नहीं रहोगे, जो कि गनमैन जो दे रखे हैं एसपी साहब ने। और एसपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, शुक्रिया अदा करूँ अगर आपने जी गनमैन जो इनकी दिए हैं इनकी सेफ्टी के लिए। तो लेकिन अभी ऐसे है कि भाई ये गन लाइसेंस लेना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा जान का खतरा है, और उस बारे में गन लाइसेंस मिलन नहीं लग रहा है, और इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। अंकल जी जॉब कराया कर दे, वह छूट रही है। ये भाई साहब पढ़ना छूट रहा है। आंटी जी बीमारों में है, जो बेटी हैं जो इनकी, वो उनका भी पढ़ना छूट रहा है। इस मामला में ये यहाँ पे बैठे हैं कि हमने गन लाइसेंस दे दो, हम कब तक इनका खर्चा उठावाएंगे, क्योंकि जैसे आप देश को 3 गार्ड दे रखे हैं। लेकिन आगे मैं इस बात में ज़्यादा ना बढ़ाते हुए डीसी साहब से ये कहने लग रहा हूँ कि इनको गन लाइसेंस दिया जाए, ताकि ये अपनी सेफ्टी अपने दम पर कर सकें। और इनको रहने के लिए जो आवास जो चरखी रेवाड़ी के अंदर ये कहा गया है कि भाई रेवाड़ी के अंदर इनको आवास दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा रहने के लिए, उस मकान को कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, है ना जी। जो आवास है, जो मकान देने की बातचीत चली है, वो कहाँ पर मिलना चाहिए? वो मैंने यही कहा था कि जैसे जिला से दूर और दूसरा जिला में, पहले भी मैंने यही कहा था कि जिला से जब डीसी साहब से मिली थी तो मेरे को कहीं बाहर ही शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन जो अब आवास के लिए डीसी साहब बता रहे थे, जो सीटीएम साहब है, वो रेवाड़ी में ही यहाँ देने के लिए कह रहा था। तो मैं तो यही कह रही थी महिला आयोग से भी और अपना डीसी साहब से, प्रशासन से यही कह रही थी कि जिला से बाहर कोई दूसरा जिला, ताकि आप जानकर हाँ, जो यहाँ जैसे कि अपराधी हैं या कोई भी, उसको ये पता नहीं चले कि परिवार इधर ही रह रहा है। तो इसी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि मैं दूसरे जिला के लिए, भाई दूसरे जिले में अपने बच्चों को लेकर रहना चाह रही हूँ। अभी जो गन लाइसेंस है उसकी क्या प्रक्रिया करनी थी, और कितनी कर चुके हो आप, क्योंकि मिल नहीं रहा आपने, क्योंकि आपने जानना है इतना खतरा है कि एसपी साहब ने आपको 3 गनमैन दे रखे हैं, इतनी जान का खतरा होते हुए भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। उसके बारे में उसके बारे में एसपी साहब का तो मैं बार बार
तय दिल से धन्यवाद करूँगी। 3 नहीं, कभी कभी 6-6, 5-5 भी लगाता है। जब धमकियाँ वगैरह, जब घाव उलट ज़्यादा होता है, तो जैसे एसपी साहब को पता चलता है तो वो चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, पुलिस की कितनी खिंचातानी हो, लेकिन वो घर पे हमेशा पूरी फोर्स तैयार रखता है। और रही बात ये कि कब तक की, तो ये हुई तो ये फाइल पूरी होकर एसपी साहब ने अपनी फाइल पूरी करके डीसी ऑफिस भेज दी गई थी, लेकिन डीसी ऑफिस में वो फाइल दबा दी गई या कुछ करे गए हो, कोई कारण नहीं बताया गए हो। अब ये बताई जा रही कि आपकी फाइल हो गई। तो मैंने ये कहा कि सर बंद हो गई तो उसका कोई रीजन तो होगा कि वो नहीं बताएंगे। जैसे इससे पहले डीसी साहब थे, वो बोले कि हम मर्जी के मालिक हम बताएंगे नहीं। ये बात कही कि मर्जी के मालिक हो सर, जिला के मालिक हो, और आप ही नहीं बताओगे तो कौन बताओगा। लेकिन उस बात को अनसुना करके और नहीं बताया गया। और जिस हिसाब से मैं मिली, तब इन्होंने कहा कि कल बना देंगे, 4 दिन में बनाएंगे, 5 दिन में, जैसे मिली तो टाइम पीरियड सा मिलता रहा। उसमें भी आखिरी में इन्होंने उस पे पेपर पे लिख के दिया था कि हम 7 दिन में आपका दे देंगे। उस 7 दिन के बाद मैं आई तो वो आगे का 7 दिन का टाइम दे दिया। फिर मैं धरने पे बैठ गई। आज 17वां दिन है मेरे को। 17 दिन 17 रात से मैं यहीं बैठी हूँ। तो यहाँ के विधायक कुछ चिरंजीव राव जी और उनके पापा जी आए थे, तब उन्होंने बताया कि डीसी साहब से बात किया तो बोले इनकी फाइल तो 10वां महीना में बंद हो चुकी थी। फाइल 10वां महीना में बंद हो चुकी, मेरे के अंदर रोज कल ये परसों है, ये 7 दिन बाद ये चक्कर लगवाया गया। मैंने ये भी नहीं बताई। अब बोल रहे कि आपकी फाइल फिर से उसकी जो प्रक्रिया है वो करवा रहे हैं, जैसे भी पूरी हो जाएगी तो हम आपको दे देंगे। एडीसी साहब और सीटीएम साहब मिले थे बृहस्पतिवार को, बुलाया था मेरे को, तो वो बोल रहे थे कि सोमवार को हम आपके हाथ में थमा देंगे गन लाइसेंस। इस बात का आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम आपके हाथ में थमा देंगे। अभी सोमवार का आश्वासन दिया गया। हाँ दिया गया, लेकिन ऐसे तो 3 साल 3.5 साल से काफ़ी बार मिल चुके हैं ऐसे। हाँ बहुत मिल लिए, हो सके वो सोमवार को दे देंगे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी बार टाइम दे चुके वो लोग। तो भी आप भी देख सको हो कि भाई एसपी साहब ने जब 5 से 6 भी लगाने की कोशिश कर ली, जो कि गनमैन है वो 5 से 6 गनमैन भी एक बार में मतलब तैनात कर चुके हैं इस फैमिली के, बार बार गए, तो आपसे देख सको भाई इनकी जान में कितना खतरा है। और जान में खतरा है, उसीलिए ये गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है। और डीसी साहब के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, लेकिन डीसी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द, जो कि जैसे कि इनको जान को खतरा है, और इनको गन लाइसेंस दिया जाए ताकि ये अपनी सेफ्टी अपने बलबूते पर कर सकें। क्योंकि न इनके पास इतना पैसा है कि ये 4-4, 6-6 जो कि गार्ड दे रखे हैं, गनमैन दे रखे हैं, उनका खर्चा उठा सकें। तो इस मजबूरी को देखते हुए कि इनको गन लाइसेंस दिया जाए, वो आपको डिसाइड करना है डीसी साहब। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली की सिक्योरिटी अब आपके हाथ में है। साथ के साथ इस खबर ने, इस वीडियो ने शेयर कर दो ताकि प्रशासन के पास में, सरकार के पास में ये मामला चला जाए और इनके साथ न्याय हो सके। क्योंकि जो अपराधी थे वे अभी भी, आधे अपराधी जो कि 5 हैं वो भी बाहर घूमने लग रहे हैं, जो कि कोर्ट ने तो बरी कर दिए थे, लेकिन जो 3 अंदर हैं वे बार जब भी पैरोल को उपराम है, जब इनको धमकी दी जाए तो उस मामले में इनको गन लाइसेंस की इनको ज़रूरत है और इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें गन लाइसेंस की ज़रूरत है तो इनको दिया जाना चाहिए। यही सरकार से और डीसी साहब से मेरी दरख्वास्त है। कल की इस खबर ने, इस वीडियो ने शेयर कर दो। कैमरामैन मनीष के साथ सुमित शोरान, संसार क्रांति। धन्यवाद।